सिद्ध कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एलएचएस है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि हम इस पूरे जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको हम कॉसेक और कॉट में बदलने। कॉसेक और कॉट में ही क्यों बदलने हैं? क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको प्रूव करना है उसमें जो जो टर्म्स दिए हैं कॉसेक और कॉट, उसमें ही हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो समझ में आने लगेगा। इसी तरीके की यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक होता है, कॉस बटे साइन थीटा कॉट होता है, यानी कि कॉसेक और कॉट में ही बदलना है। तो कॉसेक और कॉट में बदलेंगे कैसे? ये पूरे एक्सप्रेशन से हमको कॉस या फिर साइन कॉमन लेना है। अगर हम कॉस या साइन में से कोई एक चीज कॉमन ले लें तो ये पूरा एक्सप्रेशन tan या फिर कॉट में बदल जाएगा। तो देखो हम दोनों चीजें कॉमन लेके देखते हैं, पहले कौन सा यहाँ पे सही जाएगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले नंबर में हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, और कॉमन लेने का भी तरीका आप समझ लो। अगर कोई चीज कॉमन ले रहे हो तो कॉमन लेने का मतलब है हर एक टर्म से उसको भाग करना पड़ेगा, कॉस बटे साइन, और ऐसे ही साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा। ऐसे ही सेम चीज नीचे करनी है, नीचे से भी साइन थीटा कॉमन लेना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब ये वाले साइन से ये वाला साइन कटा, अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, और ये साइन थीटा से साइन थीटा कटा, 1 बच गया, और यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा बटे कॉस बटे साइन फिर से कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। पहला काम हमने इसको कॉट और कॉसेक में बदल लिया। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो ये कॉस और कॉट में बदल गया। अगर मान लो यहाँ पे जो आरएचएस में आ रहा था कॉसेक और कॉट, इसके बजाय अगर सेक और टेन आ रहा होता तो हम साइन के बजाय कॉस थीटा कॉमन लेते। बस इतना ही डिफरेंस है, तो कॉस के बजाय साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन टेन और सेक में बदल जाता। पहला काम तो कॉट और कॉसेक में बदल लिया। अब अगले स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको गुणा करना है जो भी आरएचएस में दिया है सेम उसी टर्म से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। चलो गुणा करो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा की। अब ये ध्यान रखना है कि अगर हमको आंसर में ये एक्सप्रेशन जो भी दिया है वो भिन्न के अंश में दिया है, यानी कि न्यूमरेटर में दिया है, तो न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज लिखा रहने देंगे और डिनोमिनेटर यानी कि हर को गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज जो आरएचएस में दिया गया है वो हर में दिया होता यानी कि डिनोमिनेटर में दिया होता, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर यानी कि हर को गुणा कर देंगे। करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया है वो ऊपर दिया है, न्यूमरेटर में दिया है, तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो। तो ये हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक, थोड़ा रीअरेंज कर ले रहे हैं, वैसे भी लिखा रहने दे सकते हो पर वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। कॉट थीटा बटे, अब नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हम पास में लिखते हैं एक ब्रैकेट में, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इतना हो गया। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दें और दूसरा जो दूसरे साइड लिखा है उसको अलग लिख दें, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इधर का उधर लिखा हुआ है ये, बस सेम चीज हो गई। अब ऊपर वाले को ऐसे लिखा रहने दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। ऊपर का लिख गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे, अब नीचे गुणा करनी, नीचे देखो क्या गुणा करनी, इसकी इससे गुणा करोगे, पहले गुणा ऐसे ही करी जाती है ब्रैकेट में, पहले इस वाले की इस वाले पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, फिर इस वाले की इस वाले से गुणा करोगे। तो चलो गुणा करो। तो पहले हम पहले ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और एक से गुणा करेंगे, एक कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक, अब इसके आगे ऊपर वाला फिर से ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस एक इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय नीचे जितना लिखा हुआ है। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी तरीका है। अब आगे क्या करेंगे, अब नीचे एक फॉर्मूला बनना चाह रहा है, बना नहीं है अभी तक, ऊपर वाला ऐसे लिखो, और लिखने के बाद जो नीचे लिखा है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा ट्विक करेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट में देखें, मैं पहले जो टर्म्स लिखे हुए हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेते ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर। अब तो भैया सबका वैल्यूज पुट कर दो और इट्स ऑलमोस्ट डन। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे, एक माइनस तो बाहर वाला ही है, और ये वाले का वैल्यू, ये जो इतना लिखा है उसका वैल्यू एक प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, राइट। अब जो कटे उसको काट दो, ये वाला इससे कट जाएगा, कटने के बाद बचा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो भैया जी, यही तो हमें चाहिए था, यही तो है जो ये टर्म दिया गया है यहाँ पर, ये वाला इतना हो गया। अब इसके आगे जितना बचा है उसको करना कोई बड़ा काम नहीं है, हम क्या करें, कॉसेक को एक बटे साइन थीटा लिख दें और कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दें, और इसके एलसीएम ले लें, साइन थीटा बच गया एक प्लस कॉस थीटा, हो गया, इजी क्वेश्चन। बस अब हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से इतना हिस्सा है, तब तो आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे, अब हो सकता है ये वाला पूरा यहाँ तक पहुँच दिया जाए, तो आप 2 लाइनें और बढ़ा दोगे, बस।